हाय फ्रेंड्स, आज मैं आरटीएससी 2023 में पॉलिटी का जो कुछ इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है वो है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अमेंडमेंट होता है। अगर ये चार टॉपिक आपको क्लियर है तो लगभग आपको संविधान से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो भी क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको आर्टिकल्स बता दिया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसको जैसे कवर करेंगे हम, अगला वीडियो जो हमारा होगा वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग यानी कि पार्ट्स से होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। देखिए, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARSOFOLD टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था, लेकिन आज की डेट में अनुच्छेद लगभग 448 हो गया है। और उसके बाद भाग की बात करते हैं तो आपका 25 हो गया है, और अनुसूचियां की बात करते हैं तो 12 हो गया है। और पहली अनुसूची जो जुड़ी थी 1951 में पहला संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो देखिए आज का टी से टेरिटोरीज एंड स्टेट्स, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, टी से क्या है, टेरिटोरीज एंड स्टेट्स यानी संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। दूसरा है ई से इमोलमेंट्स होता है। इमोलमेंट्स का मतलब वेतन या भत्ते, जो भी राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उसके बाद में सीजेआई होते हैं, इनके जो वेतन भत्ते किस अनुसूची में है, अनुसूची 2 में। ई से इमोलमेंट्स, वेतन और भत्ते। तीसरा जो अफर्मेशन एंड ओथ, ये जो पद एवं शपथ की जो गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है वो तीसरी अनुसूची में। अफर्मेशन एंड ओथ मतलब शपथ। ठीक है, शपथ किस अनुसूची में है, तीसरे में है। फिर राज्यसभा सीट अलोकेशन यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये सब किसमें है, अनुसूची 4 में। पांचवा है शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित जाति क्षेत्र जो है वो 5वीं अनुसूची में है। फिर है ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, ये जो अन्य अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है वो अनुसूची 6वीं में है, और इसमें मुख्यतः 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके लिए शॉर्ट में बनाया गया है AMTM। AMTM, ए से असम, एम से मिजोरम, ठीक है, टी से त्रिपुरा, और एम से क्या है, मेघालय। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। 7वीं जो है फेडरल लिस्ट, संघ सूची। जैसे कि कुछ संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। जैसे हम रेलवे की बात कर लेते हैं, विदेश मंत्रालय की बात कर लेते हैं, आर्मी की बात कर लेते हैं, ये सब हमारी क्या संघ सूची में है। और कुछ अगर हम जैसे कि वन हो गया, कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या है, समवर्ती सूची में है। राज्य की बात करते हैं तो जो सड़कें होती हैं, परिवार नियोजन हो जाता है, जन कल्याणकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, वो सब क्या होती हैं, राज्य सूची में होती है। तो इस प्रकार हम फेडरल लिस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा अनुसूची में, 7वें में आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजभाषा क्या है, 8वीं अनुसूची में। जैसे हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। उसे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा कहते हैं। ठीक है, 9वां जो है एल से लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। ठीक है, क्या है, भूमि सुधार। दूसरा है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब दल बदल होता है। जो राजनेता होते थे, विधायक सांसद बनने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, तो उसके रोकथाम के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसमें जो नई अनुसूची जोड़ी गई वो क्या थी, 10वीं अनुसूची। फिर देखिए 11वां है पंचायत। ये जो पंचायतें होती हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होती है, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। तो उसमें जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें जो अगली नई अनुसूची जोड़ी गई वो क्या थी, 11वीं थी। ठीक है, इसमें पंचायतों का जिक्र किया गया है। फिर इसमें महिलाओं को 1/3, 1/3 रिजर्वेशन का बात किया गया है। फिर इसमें चक्रानुक्रम, इसके जो भी रिजर्वेशन होंगे चक्रानुक्रम होंगे। ठीक है, फिर अगला जो है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम।
इसमें इसका ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत एक नई जो अनुसूची जोड़ी गई वो क्या थी, 12वीं थी। तो अब तक का ये जो भी कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको एक बार दोहरा कर पढ़कर जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जान परिचित हो सके। धन्यवाद।